आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। खबर अपडेट में आज हम बात करेंगे दिल्ली में रह रहे तमिलनाडु के उन लोगों की जो इस वक्त दिल्ली में बीजेपी से बेहद नाराज हैं। तमिलों की बीजेपी से इस नाराजगी का कारण हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि बीजेपी तमिलों की नाराजगी से कितनी बेचैन है। दरअसल तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इतना गंभीर है कि खुद अमित शाह ने हाल ही में वहां का दौरा कर अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन का ऐलान किया। यही नहीं, इस गठबंधन की राह में रोड़ा बन रहे अपने ही प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को भी बीजेपी ने किनारे करके नया प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को बना दिया। मतलब बीजेपी हर हाल में तमिलनाडु चुनाव सिर्फ लड़ना ही नहीं बल्कि जीतना भी चाहती है। एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। लेकिन इसके ठीक उलट दिल्ली में केंद्र शासित डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जंगपुरा के मद्रासी कैंप में रहने वाले तमिलों को अचानक एक नई मुसीबत में डालकर उन्हें बीजेपी से नाराज कर दिया है। झुग्गियां खाली करने का ये मामला इतना तूल पकड़ने लगा तो राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई। अचानक आई इस मुसीबत से परेशान तमिलों के साथ अब खुलकर आम आदमी पार्टी भी खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मद्रास कैंप के तमिल वासियों के साथ पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ उनका दर्द बयां किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर भी खूब बरसे। 5 साल से ये लोग वहाँ रह रहे हैं और कुछ लोग 1985 से रह रहे हैं। करीब 30 से 40 साल या 50 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इनको इस चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड, जहां झुग्गी वहां मकान की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने दी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी हुई है और प्रधानमंत्री जी जो कहते थे वो बात लिखी हुई है कि आपको यहीं पे मकान दिया जाएगा। इसके अंदर लिखा है जहां झुग्गी वहां मकान, हर झुग्गी वाले को मिलेगा घर। तरविंदर सिंह मारवा, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी, जंगपुरा विधानसभा। और पीछे जिसको दिया गया है गारंटी कार्ड उसका नाम लिखा है, कन्नन, पता और फोन नंबर। 2 महीने भी अभी नहीं हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की डीडीए द्वारा ये नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस में लिखा है कि यहाँ पे करीब 450-500 परिवार रहते हैं, उनमें से 189 परिवारों को नरेला में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नरेला के अंदर फ्लैट देने की बात कही गई है। क्या है कि 12 अप्रैल और 15 अप्रैल को कैंप लगेगा। आप लोग आइए और अपने नरेला जाने की तैयारी कीजिए। दरअसल यहाँ की झुग्गियों में दशकों से रहने वाले तमिलों को झुग्गियां खाली करने का फरमान डीडीए ने जारी कर दिया है। उन्हें दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में शिफ्ट करने का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन तमिलवासी झुग्गियां छोड़ना नहीं चाहते। इसके पीछे उनके अपने तर्क हैं। आम आदमी पार्टी जानती है कि बीजेपी तमिलनाडु में होने वाले 2026 के चुनाव को लेकर काफी सीरियस है। इसीलिए वो बीजेपी पर आक्रामक होने के साथ ही इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी दिल्ली के तमिल वासियों का साथ देने और बीजेपी को घेरने का आह्वान कर रही है। अभी बड़ी तमिलनाडु के लिए तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहां तमिलनाडु में वोट मांगेंगे और यहाँ पे उन तमिलनाडु के गरीब भाई बहनों को अपने घर से बेघर कर रहे हैं। हम तो यहाँ से निवेदन भी करेंगे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे स्टालिन साहब से कि वो भी इन तमिल भाई बहनों की आवाज़ को उठाएं
कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर वोट मांगते हैं और यहाँ पे तमिल गरीब भाई बहनों को उनके घर से बेघर किया जा रहा है, और वो भी तब किया जा रहा है जब 2 महीने पहले इन लोगों की झुग्गियों में रहने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। झुग्गी प्रवास का कार्यक्रम किया गया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, हम झुग्गी वालों के साथ रहेंगे, हम झुग्गियां टूटने नहीं देंगे। और अरविंद केजरीवाल तब भी यही कहते थे भारतीय जनता पार्टी है, अगर ये सत्ता में आ गए तो तमाम गरीब लोगों को मिलने वाली सहूलियतों को नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे और ये जमीनें अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देंगे। ये आपके सामने सब कुछ है। और हम केंद्र सरकार से गुजारिश करेंगे कि जहां ये लोग रहते हैं, कोई झुग्गी में नहीं रहना चाहता, हर आदमी चाहता है कि उसको फ्लैट मिल जाए। जहां ये लोग रहते हैं वहीं पे या 5 किलोमीटर के दायरे में आसपास इनको मकान दिए जाए, इनको फ्लैट दिए जाए। और यही कानून भी है, दिल्ली सरकार का यही कानून है। दूसरे में जिसमें इन सब की झुग्गियां रजिस्टर्ड थी, नोटिफाइड थी, उस दूसरे का दिल्ली सरकार का कानून है कि आप उस झुग्गी वालों को 5 किलोमीटर के दायरे में फ्लैट देंगे, आप उसको 45 से 50 किलोमीटर दूर जो है फ्लैट नहीं दे सकते। बहरहाल अब गेंद तो बीजेपी के पाले में है, क्योंकि डीडीए केंद्र शासित तो है ही और अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त तमिलों को नाराज करने का जोखिम तो बीजेपी बिल्कुल नहीं लेगी। तो अब निगाहें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में आखिर अचानक आई इस मुसीबत से बीजेपी कैसे निपटती है और इस मुद्दे का क्या हल तलाशती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।